हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि डागर शशि की तिजोरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं कोई फूड रेसिपी नहीं लेकर आई हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं तुलसी के बारे में, जो कि जनवरी का महीना आते आते तुलसी हमारी सूखनी शुरू हो जाती है। और अगर आप जनवरी के महीने में तुलसी के पौधे की केयर ठीक से नहीं करते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, तो तुलसी के सारे जो पत्ते हैं ना, वो सूख कर झड़ जाएंगे। और एक बार तुलसी के सारे पत्ते सूख कर झड़ जाएंगे तो आपकी तुलसी पूरे तरीके से इस समय सूख सकती है। तो जनवरी का महीना एक ऐसा महीना है जो तुलसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस समय धूप कम निकलती है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं तुलसी के बिल्कुल विपरीत हैं। टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होता है इस समय, जो कि तुलसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन चीज़ों से आप तुलसी को कैसे बचाएंगे, कौन सा खाद डालेंगे जो कि इस समय आप तुलसी को दे सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आप कुछ 3-4 बातें हैं जिनको कि आपको जानना ज़रूरी है। मेरे घर में दो तुलसी लगी हुई हैं, लेकिन एक तुलसी बहुत ज़्यादा सूखने लगी है, दूसरी फिर भी थोड़ा सा हरी है। तो इसका मेरे को भी कुछ करना था। मैंने सोचा ये जानकारी साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। तो सबसे पहले मैंने तुलसी के बारे में कुछ बातें जानी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर करें। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी, इस समय आपको तुलसी के पौधे के ऊपर 3 चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। आप अपनी तुलसी को ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपकी तुलसी के पत्ते एकदम से पीले पड़ने शुरू हो रहे हैं। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि तुलसी के जो पत्ते हैं वो कुछ सफ़ेद सफ़ेद भी होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ वो है जो आपको देखने को मिलेगी कि तुलसी के पत्ते काले पड़ गए हैं। तो ये तीनों ही परिस्थितियाँ जो तुलसी के पौधे में इस समय आ रही हैं, इससे आपको तुलसी के पौधे को बचाना होगा। हम लोग मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इन चीज़ों को कम कर सकते हैं कुछ घरेलू उपाय करके। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको अपने पौधे के साथ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है, अगर पत्ते पूरे तरीके से पीले पड़ जाते हैं तो इससे पता चलता है आपने पानी ज़्यादा दिया है। तो आप अपने पौधे में पानी ज़्यादा न दें, यानी कि भर भर के पानी ना दें। पानी ज़्यादा की वजह से पूरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार पत्ते पीले पड़कर शुरू हो गए झड़ने, तो इस समय पत्ते वापस नहीं आते हैं। अभी दूसरे नए पत्ते निकलने के लिए मार्च का समय लेगी आपकी तुलसी, यानी आपको अभी जनवरी फरवरी तक इंतज़ार करना होगा। ऐसे में इस समय तुलसी सूख सकती है। और अगर आपकी तुलसी में पत्ते कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहे हों, तो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। इस समय तुलसी की जड़ सो चुकी होती है, जो ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती। तो इसीलिए पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की वजह से ये पत्ते सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। और इस कंडीशन से बचाने के लिए आपको अपनी तुलसी के लिए 2 काम करना है। एक तो समय समय पर आपको तुलसी की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुड़ाई करनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खाद तुलसी को देना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुलसी को आप ऐसे ही छोड़ दें। इसमें आप कोई खाद महीने में ज़रूर दे दें, जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके बाद जो तीसरी समस्या आती है वो है, पत्तों का कलर बदल जाता है, पत्ते काले पड़ जाते हैं। और ये होता है पिगमेंट में चेंज की वजह से, यानी जो क्लोरोफिल है उसमें बदलाव की वजह से ये पत्ते काले पड़ जाते हैं। हमारी तुलसी को सही मात्रा में खाना पानी चाहिए, वो इस समय नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बनने की जो प्रक्रिया है वह भी स्लो हो जाती है। धूप भी नहीं मिल रही है, जिससे क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो यह अपने पत्तों का जो रंग बदल देती है तुलसी, वो अपने बचाव के लिए ही ऐसा कर रही है। पिगमेंट में जो चेंज है वह तुलसी खुद को बचाने के लिए ही ऐसा करती है।
लेकिन ये रंग बदलना तो नॉर्मल है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्ते नहीं झड़ने चाहिए। अगर पत्ते झड़ गए तो बहुत नुकसानदायक कंडीशन है हमारे पौधे के लिए। अब समस्या कम करने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम? अगर आपके पौधे पर धूप नहीं आ रही है, तो पौधा आपका छाया में रखा है, तो आप अपने पौधे को धूप में रख दीजिए, जहाँ पर 2-4 घंटे के लिए धूप लग सकती है। इतना ही काफ़ी है। और रात में आप उसे वापस फिर शेड के नीचे ले जाइए, क्योंकि रात में कोहरा वगैरह पड़ता है, ओस पड़ती है, तो उससे तुलसी बच जाएगी। इसीलिए रात को इसे शेड में ज़रूर रखें। उसके बाद अगर फोर्थ चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि पौधे के पत्ते झड़ने लगे हैं और साथ साथ हरे पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो आपको पानी इतना देना है कि जो तुलसी की मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे। अगर मिट्टी एकदम से सूख जाएगी तो इसका पूरा प्रभाव पत्तों के ऊपर सीधा सीधा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पत्तों के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अगर पानी ज़्यादा दोगे तो सर्दियों में पानी मिट्टी में जम जाता है, जड़ें उसे सोख नहीं पाती हैं। ऐसे में पत्तों में पानी की कमी पत्तों को झड़ा देती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है, क्योंकि पत्तों को हमें कम से कम झड़ने से रोकना है। पत्तों को जितना ज़्यादा आप झड़ने से बचा लोगे, आपकी तुलसी आने वाले महीनों में उतनी ही ज़्यादा फिर से ग्रोथ कर लेगी और फिर से स्वस्थ हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अब जो 5वां पॉइंट है जिसका कि आपको इस समय ध्यान रखना है, वो है अगर आपके तुलसी के पत्तों पर कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर जैसे जमा हुआ दिखाई देता है आपको, तो यह फंगस है। यह फंगस तब लगता है जब पत्तों के ऊपर देर तक मॉइस्चर बना रहता है। जैसे कि अब जनवरी के महीने में ओस गिर रही है और पत्ते गीले हो जाते हैं, तो ये फंगस लग जाता है। ओस को आप रोक नहीं सकते, इसीलिए पौधे को आप शेड में रखें ताकि पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोहरा या ओस ना गिरे। दूसरी चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, वह है पत्तों के ऊपर आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे करने से आपको बचना है, यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आपको, अगर आप स्प्रे करते हैं और ये जो पत्तों के ऊपर पानी पड़ जाता है वो सूखेगा नहीं, तो कीड़े और फंगस की समस्या तुलसी के पौधे के ऊपर बढ़ जाएगी। और एक बार यह फंगस लग गई तो यह तुलसी के पत्तों को ख़राब कर देती है, तो इससे भी पौधा को बचाना है। और अब जो आखिरी पॉइंट है वो है, आपको इस समय किसी भी तरह की पौधे की कटाई छटाई नहीं करनी है। सूखी मंजरियों को भी इस समय आपको नहीं हटाना है। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो बाकी बची हुई जो टहनियाँ हैं वो भी सूख सकती हैं। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। देखिए, इस समय तुलसी को ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी तुलसी अभी भी हरी भरी है, पत्ते ठीक ठाक हैं, तो कम से कम महीने में एक बार आप इसको ऐसा खाद ज़रूर दे दीजिए जिससे इसे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता रहे, यह अपने पत्तों में खाना बनाती रहें। तो ऐसा कौन सा खाद है जो हमारी तुलसी को देना चाहिए? खाद ऐसा होना चाहिए जिससे तुलसी के पत्तों में थोड़ा नाइट्रोजन मिल जाए, इसके साथ ही जड़ों में गर्माहट बनी रहे। तो हमें कोई गर्म खाद ही हमारे पौधे को देना है, और इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से कुछ फर्टिलाइज़र हैं, 2 ऐसे खाद मैं आपको बता रही हूँ। दोनों में से कोई भी आप अपने पौधे को दे दो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ, वो है महीने में एक बार कम से कम आप पौधे की मिट्टी को गोड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी में गिरे हुए पत्तों को ज़रूर से साफ़ करें। अगर अपने पौधे को आपने मल्चिंग की है तो हमेशा मल्चिंग को आप पहले हटा लें। मल्चिंग को हटाने के बाद पौधे को मिट्टी की गुड़ाई कर दें, उसके बाद ही आप इसके अंदर कोई खाद डालें। अगर मिट्टी हल्की सी सूखी हो, मॉइस्ट हो, तभी आप खाद डालें। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में 2 तुलसी के पौधे हैं, मैं इन दोनों ही पौधों के अंदर खाद देने वाली हूँ। इसीलिए मैं दोनों ही गमलों में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई पहले ही कर लेती हूँ
और जो दूसरा पौधा है उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी मिट्टी हटा के, और उसकी भी पहले मैं गुड़ाई करूंगी, उसके बाद ही मैं उसमें खाद दूंगी। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले नंबर की खाद दे रही हूँ वो है चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल इस समय करना इसीलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में है। इसके साथ ही यह गर्म खाद होती है, किसी भी तरीके से इस समय आपके तुलसी के पौधे को ये नुकसान नहीं करेगी। यह आपकी किचन में ही मिल जाती है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच आप इसे ज़रूर दे दो। सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, और बेसिक चीज़ें जो आपके पौधे को चाहिए वो सारी की सारी इससे मिल जाएंगी। और बहुत ही आसान सा ये खाद है। मिट्टी की गुड़ाई करके आप सीधा इसे मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर आप आधा चम्मच भिगो करके रख दो हल्के से गुनगुने पानी में, और आधा घंटे के लिए इसे रखने के बाद आप इसे दे सकते हैं। इसको महीने में सिर्फ एक बार देना है, यानी कि आपने अगर इसको जनवरी महीने में दिया है तो उसके बाद आप इसे फरवरी में ही खाद डालोगे। डालने के बाद इस तरह से मिट्टी में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मान लीजिए आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर चाय की पत्ती की जगह कर सकते हैं। ये आप दूसरा पौधा देख रहे हैं, इसके मैं पहले मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें खाद दूंगी। इसमें मैं चाय की पत्ती नहीं डालूंगी, इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप नाप कर इसमें कॉफ़ी पाउडर डालते हैं तो आधा चम्मच के बराबर इसमें कॉफ़ी पाउडर डालें। नहीं तो एक ये छोटा पैकेट आता है जो कॉफ़ी पाउडर का, आप देख रहे हैं इधर जो मैंने लिया है हाथ में, इसको सीधा ये आप काटो और सीधा आप पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद दे सकते हैं। इसको मैं इस पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मैंने ये अभी मिट्टी की गुड़ाई की थी। इसकी मैंने मिट्टी अच्छे से गुड़ाई कर ली थी, उसके बाद ही इसकी गुड़ाई करके मैं इसको दे रही हूँ। उसके बाद इसे मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। आप इसको आधा लीटर पानी में भिगो करके भी दे सकते हैं पौधे के अंदर, आपकी मर्जी, आप जैसे देना चाहें। आसान तरीका जो भी आपको लगे उसी तरीके से आप इसको दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही खाद को मैंने अलग अलग पौधों के अंदर दिया है, तो आपको भी अलग अलग पौधे के अंदर देना है, एक साथ दोनों को एक पौधे में नहीं देना है। आपका पौधा छोटा है तो आप इसकी कुछ मात्रा कम भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार बार खाद देने से इस समय बचना है, क्योंकि ज़्यादा खाद भी तुलसी को नुकसान करेगा। लेकिन महीने में एक बार आप इन दोनों में से कोई एक खाद दे सकते हैं। ये दोनों ही खाद बहुत बढ़िया है आपकी तुलसी के लिए, क्योंकि ये गर्म होती हैं, जो जड़ों में गर्माहट पैदा करती हैं, जिससे जो जड़ें सोने की अवस्था में हैं वो एक्टिव हो जाएंगी थोड़ी सी, और आपका पौधा फिर से हरा भरा दिखाई देगा। क्योंकि जड़ जैसे ही एक्टिव होंगी तो न्यूट्रिशन को लेना शुरू करेंगी, आपका पौधा हरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की केयर करिए। को कोहरे से बचाना है तो थोड़ी देर इसे धूप में ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें आपके तुलसी के पौधे को सूखने से बचाएंगी और पत्तों को झड़ने से बचाएंगी, और आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो आप बिना स्किप किए देख लोगे पूरा तो आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेगी, एक भी पत्ता नहीं झड़ेगा, पत्ते हरे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना, और हाइप का ऑप्शन आता है तो मेरी वीडियो को हाइप करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।